मेरे लिए Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. वेट कंडीशन। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके पता चला कि यहाँ आने वाले दिनों में भी क्या हालात रहेंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन 3 दिन यहाँ रुककर हमें समझ आ गया था कि अब हमें बाय रोड जाने का फैसला जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और टाइम नहीं है यहाँ स्पेंड करने के लिए। दिल्ली से पहले हम लोग काठमांडू रुके, वहाँ पे डे 1 हम लोग रुके। काठमांडू के बाद हम लोग उसके बाद मलकोट पहुँचे थे, मलकोट पे 1 दिन हम रुके। एंड अभी ये फेस सेट क्यों है वो इसलिए क्योंकि हमारा जो पूरा प्लान था मलकोट से जो हम लोग रामेछाप एयरपोर्ट पहुँचे थे वो पूरा चेंज हो चुका है। नाउ वी आर नॉट टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम रामेछाप टू लूखला, बिकॉज लूखला में पिछले 3 दिन से वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग डे बाय डे अपडेट कर रहे थे थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल एंड कोलंबिया के सोशल मीडिया हैंडल से, जहाँ पर हमने डे 1 का भी अपडेट दिया, आपको डे 2 का भी अपडेट दिया, डे 3 का भी हमने अपडेट दिया और आज डे 3 है। इससे ज़्यादा और हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा था, पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा था। अब आपको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताता हूँ कि ये ऐसा हमारे जो गाइड हैं उनके साथ भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें 3 दिन यहाँ पे रुकना पड़ा रामेछाप एयरपोर्ट पे। ऐसा होता था यहाँ पर पहले भी, बट तकरीबन जितने दिन हम यहाँ पे रुके तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो कि अदर कंट्रीज से भी आए थे उन लोगों ने भी सफ़र किया। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप नेपाल आ रहे हैं, अगर आपको EBC करना है यहाँ पर आके, तो आप एक्स्ट्रा टाइम अपने साथ में लेकर आएँ, दूसरा एक्स्ट्रा मनी अपने पास में रखें, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइडर के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है चॉपर। चॉपर का जो नॉर्मल एक रेट है वो है $400 फॉर 1 पर्सन और 500 पर पर्सन। बट अगर आपको क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा, सब लोग चॉपर से जाना चाहते हैं तो वो चार्ज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। इट विल टेक 600 to 700। वेदर कंडीशन तो वहाँ पे ख़राब है तो कुछ लोग पहुँच पाए, कुछ लोग नहीं जा पाए। हम लोग जितने लोग यहाँ पे रह गए हैं आधे लोग, अब वो बाय रोड यहाँ से पहुँचेंगे फाफलू। फाफलू के बाद हम लोग फागडिंग के लिए ट्रैक करेंगे, उसके बाद बाकी टीम से हम लोग मिलेंगे। बीच बीच में जो भी अपडेट होगा वो आपको देते रहेंगे। आई डोंट नो व्हाट टू से, टुडे इज द 3rd डे। 2 दिन हमने वेट किया एयरपोर्ट पे रामेछाप एंड नाउ वी आर गोइंग बाय वैन, सो जस्ट बीइंग होपफुल एंड आई होप वी कंप्लीट द EBC ट्रिप। आई थिंक पिछले 3 दिन में हमने हर एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली है, कैसे क्या, मतलब अब हमको पता है कि मतलब कोई EBC आएगा ना, उससे कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमें 10 रूट पता है कि क्या करना है, पर एंड में हम वही रूट ले रहे हैं जो हमने पहले दिन डिस्कस करा था क्या हमें ये करना चाहिए। तो आई मीन लेट्स सी हाउ इट गोज। हमारी टीम 3 पार्ट में स्प्लिट हो चुकी है और आज हम लोग जा रहे हैं बाई रोड, और एडवेंचर अब असली अब शुरू होने जा रहा है। और मैं इस पे यही कहूँगा, जब जैसा तब तैसा नहीं किया तो एडवेंचर कैसा। एडवेंचर जिसको कहते हैं थोड़ा सा बढ़ गया है हमारे लिए। और वैन भी जो हमारी है, जो पहले वाली वैन थी वो बहुत बढ़िया थी, अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, बट ठीक है। हम लोग अभी 7 घंटे की ड्राइव करके एक जगह पहुँचेंगे, फिर ऑफ रोडिंग करेंगे, उस पर ट्रैक करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे हमें 2 दिन पहले होना था। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवेंचर रहेगा ये। लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड ऑफ द डे हमें ये चाहिए कि हम पहुँच जाएँ एंड होप द बेस्ट। ऑल सेट बाबा, ऑल सेट। कहते हैं ना कि उम्मीद की एक किरण ही काफ़ी होती है, और हमारा यहाँ से बाय रोड सलेरी के लिए निकलना ये उम्मीद की वही किरण थी जो हमें EBC तक इसी तरह से ले जाएगी। पर किसी को भी नहीं पता था कि हमारा हिंदी वाला सफ़र वो इंग्लिश वाला सफ़र कब बन जाएगा, हमें खुद नहीं पता था। लेकिन उम्मीद हम में से किसी ने भी नहीं हारी थी, और हम लोगों का अगर इस तरह से जाना लिखा है तो हम इसी तरह से जाएंगे। 7 hours later। यार हमें उतर है नहीं जाएगा दोस्तों, ये ट्रिप अब एवरेस्ट बेस कैंप से ज़्यादा एडवेंचर होता जा रहा है। सीधा रोड, इधर पूरी खाई है और इधर रोड पूरी ख़राब है।
सामने से गाड़ी आ रही है। पहले हमारा ग्लाइडर प्लेन फेल हुआ, फिर हमारा चॉपर से आना मुश्किल हुआ, उसके बाद जैसे तैसे करके गाड़ी की, अब गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है हमारी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा। सो जैसे तैसे हम लोग रामेचाप से निकले और एक उम्मीद की किरण जागी कि चलो बाय रोड ही निकलते हैं। बट इस सिचुएशन पर मुझे एक ही लाइन याद आ रही थी, वो ये कि आप जितना मर्जी प्लान कर लो ईबीसी जाने के लिए, लेकिन किस्मत ने आपके लिए एक अलग ही प्लान तैयार कर रखा है। यस, अभी एक उम्मीद की किरण जागी थी, अब वो भी इस अंधेरे में बुझ गई है। और वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम पर तुमको भी ले डूबेंगे। और यहाँ पर ये लाइन फिट बैठ रही थी हमारे ड्राइवर साहब पर, क्योंकि उन्होंने तो अपनी गाड़ी फंसाई दी थी। और उसके साथ साथ जो ये बस है हमारे सामने और एक पीछे की तरफ जो बस है, ये भी बेचारी यहाँ फंस गई है। वो तो अच्छा हुआ कि बस वाले जो पीछे वाले बस वाले ड्राइवर भैया हैं वो थोड़े से हैवी ड्राइवर निकले, मेरा मतलब है कि स्किल्ड ड्राइवर निकले, और उन्होंने साइड से बस निकाली, तो उनके पीछे पीछे फिर हम भी हो लिए। हम लोग सलेरी के पास पहुंचे हैं। सिलेरिया भी पलेरी निकल गई है हमारी। देखो, सबसे पहली बात, हाँ। प्लेन में जाते हैं तो मौसम खराब, हाँ हाँ। चॉपर में जाते हैं तो चॉपर खराब, और जिस रोड से जा रहे हैं वो रोड खराब, और जिस गाड़ी में जा रहे हैं उसमें पेट्रोल खत्म हो रहा है। हाँ, अच्छा तो रहा देखो, बहुत, बात गोल्डन ऐसी है फ्रेम। कि एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल जो है ना हमारा अभी काठमांडू से यहाँ तक सिलेरी तक आना बड़ा मुश्किल हो गया। सर पे लग गई लाइट, बॉडी पे आ गई है जैकेट, और गाड़ी के हम आगे नहीं गाड़ी के पीछे आ गए। और अभी इतनी ज़बरदस्त ठंड हो रही है ना, अभी बाय रोड आ रहे थे तो गाड़ी ख़राब हो गई दूसरी गाड़ी की, और दूसरी गाड़ी में जगह नहीं थी तो पीछे आके बैठना पड़ा हमें। भाई मतलब क्या करेगा वो गाड़ी किया, अब आगे का प्लान, वो हमारा गाड़ी थोड़ी था। ईबीसी कैंप करने जा रहे हैं और हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं। ओपिनियन फॉर योर जैकेट? I love the fleece. It's the best product that Columbia has made. Comfortable so far. Team Columbia is all full charged up. ईबीसी के नाम से सब पॉजिटिव भी। अभी 6 घंटे की प्योर ऑफ रोडिंग ड्राइव है और उसके बाद हाफ एन आवर ट्रैक भी। ये रही हमारी 4x4 गाड़ी। ऑल सेट गाइस। All set? All set? Ready? Yes, all set. In 5 to 6 hours, we'll start our trek. We'll start walking. So, looking forward to it. And Rikhil, how's the cold? How's the weather? We're okay. And now we are ready. भाई ठंड कितनी भी हो, लेकिन ईबीसी एंड इस ग्रुप में हर बंदे का एनर्जी लेवल ही था जिसने हमारे अंदर के टेम्परेचर को हाई रखा हुआ था। जब रामेचाप से हम एक गाड़ी करके निकले थे तो पता तो हमें तब भी था कि ये बाय रोड जर्नी काफ़ी टायरिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक का सफ़र टूवर्ड्स सलेरी अच्छा मिला। हमने रात को सलेरी में स्टे भी किया और आज सुबह हम लोग निकले हैं कंप्लीट ऑफ रूट, जो आपको दिख रहा है सामने। एंड सही बताऊं तो ये स्क्रीन पर जितना आपको अच्छा दिख रहा है ये उतना ही ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, बिकॉज बॉडी ऑलरेडी टायर्ड है और आगे अभी बहुत ट्रैकिंग करनी बाकी है। बॉडी ने तो यहीं पे जवाब दे दिया, बट ईबीसी जाना है तो वैसे ही सही। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं खरीखोला। उसके बाद खरीखोला से हम लोग अपना ट्रैक शुरू करेंगे, जो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का होने वाला है, जिस पॉइंट पर हमें पहुँचना है। गाइस, किसी भी शहर की सड़कों का 30 किलोमीटर और पहाड़ का 30 किलोमीटर, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं क्योंकि बात एवरेस्ट बेस कैंप की जो है। सो फाइनली खरीखोला हम लोग पहुंच चुके हैं। हेल्पर हमारे वो रहे पीछे, और ये रहा येलो बैग्स हमारा, जिसमें हमारा लगेज रेडी हो रहा है। एंड यहाँ से हम लोग रेडी हैं अपने ट्रैक के लिए। 4 दिन बाद 4-5 दिन बाद अब ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं किसी का। सो लेट्स गो।
लेट्स गो। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये वही ट्रैक है जहां से 1953 में एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे ट्रैक करके एवरेस्ट पहुंचे थे। सो ये वही ट्रैक है। और ये बात जब हम सोच रहे थे, इस बात को जब हम इमेजिन कर रहे थे 1953 की, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे की, सो यू नो वो गूज बम्स एंड वो फील था। तो आधी मोटिवेशन तो हमें यहीं से मिल रही थी और बाकी तो एक्साइटमेंट थी अपनी एवरेस्ट बेस कैंप जाने की। लेकिन आज हमें फागडिंग से 2 घंटे पहले ही रुकना पड़ेगा एक रैंडम होम स्टे में, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और आगे ट्रैक करना फॉरेस्ट एरिया में बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था। तो अब हम कल सुबह निकलेंगे मोन्जो के लिए।